Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So आज था जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम एंड इनकी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग थी वो थी 8 AM। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम था आज और शिफ्ट आई थिंक एक ही थी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया एंड जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम दिया था तो आपको कैसा लगा एग्ज़ाम देख के, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है। बिकॉज सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम भी थी, मतलब ठीक ठाक लोग आए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बताया था, वही था एग्ज़ाम का। एंड सबसे पहले पार्ट ए स्टार्ट होता है जिसमें हायर लेवल की रीजनिंग दे रखी थी और क्रिटिकल रीजनिंग था, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस जो थे वो पज़ल के थे, जिसमें पज़ल हाई लेवल की थी क्योंकि एक पज़ल में मैं ऐसा स्टक हुई, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूम मुझे लगा, नहीं बन रही थी वो। तो इस वजह से मैं क्रिटिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने पज़ल ही किया। तो 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें बनाए हैं पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो इसमें ये आर से रीजनिंग सेक्शन था जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग के। इसमें भी ब्लड रिलेशन ऐसा आया था, मतलब इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हो रहे हैं या मेंस का प्री का जो भी है, उसमें ब्लड रिलेशन बड़ा अजीब सा ही आ रहा है, मतलब बन ही नहीं रहा है ईजिली। तो मुझसे भी आज ब्लड रिलेशन ऐसा मतलब बन ही नहीं रहा था। मैं कोशिश कर रही थी बन जाए बन जाए, उसको पता नहीं कितनी बार मैंने बनाया, तब लास्टली एक होता नहीं कि मैच करके पेयर इधर से उधर करके फिर मैंने आंसर्स को टिक किया वहाँ पे। वो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पे किसी मदर इन लॉ हो रहा है, कौन किसी के साथ शादी कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो थोड़ा सा सॉरी, मैं फ़नी वे में बोल रही हूँ, बट जो क्वेश्चन था वहाँ पे फ़नी बिल्कुल भी नहीं था, उसने एकदम दिमाग को एकदम वहाँ पे बाउंस कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा था रीजनिंग सेक्शन। बाकी ठीक था और कुछ भी दिक्कत नहीं आई। फिर कॉन्ट एंड ये कंप्यूटर का पार्ट था, इसमें 5 क्वेश्चन आई थिंक कंप्यूटर के थे और बाकी जो था कॉन्ट का था। तो जिसमें कंप्यूटर के मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, 5 या 6 जितने भी थे। एंड क्वांट में मैंने सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन का और 1-2 आई थिंक अरिथमेटिक सेक्शन का किया है मैंने। तो ये इसमें हाँ रीजनिंग मैंने पूरे बनाए हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस और इसमें मैंने 11 क्वेश्चंस किए हैं। जीए की बात मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं इंग्लिश सेक्शन की बात कर लेती हूँ। तो इसमें पैराजंबल एक आया था जिसका मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है क्योंकि सुबह एग्ज़ाम हुआ था, मैं थोड़ा सा लेट हूँ एनालिसिस में। तो उसमें बी से स्टार्टिंग हो रही थी, BECA ऐसे करके आ रहा था, तो ठीक था, मतलब पेयर बन जा रहे थे, अब पता नहीं सही है या गलत है। तो उसमें मैंने 21 क्वेश्चन किए हैं, 25 का था ये। और वो जो 4 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे क्योंकि पैराजंबल में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बड़े बड़े सेंटेंसेस थे तो फ्रेमिंग और पेयर करने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया रीजनिंग मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, ब्लड रिलेशन इतना ज़्यादा उसने परेशान किया, ठीक है। और उसके बाद जीए सेक्शन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन ऐसा लग रहा था पढ़े ही नहीं हैं, मतलब पता नहीं अब जिन लोगों ने किया है, हो सकता है टाइम कम था तो मैं जल्दी जल्दी में देख नहीं पाई लास्ट मोमेंट पे। बट इसमें मैंने जीए में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं और वो भी मुझे श्योर नहीं है। आई थिंक 2 क्वेश्चन जो मुझे आ रहे थे, एक पे डाउट था, बाकी ठीक था, मुझे लग रहा था पढ़ा है, बाकी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने नहीं किया। और इसमें कंप्यूटर में तो हाँ सारे क्वेश्चन ठीक है, ईजी था वो। एंड इसमें सेक्शनल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, बट फिर भी ये मुझे नहीं आ रहा था, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ जो मैंने किया है। फिर बात आती है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की, जिसमें जो ऐसे था वो कल्चरल हेरिटेज पे था और एक दूसरा जो ऑप्शन में दे रखा होता 3, एक कोई इंश्योरेंस बेस पे था एंड थर्ड वन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी कुछ ऐसे करके था। 3 आपको दिए गए थे टॉपिक, 3 में से आपको एक पे ही लिखना था। तो मैंने कल्चरल हेरिटेज चूज़ किया था, मैंने ये लास्ट में किया तो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ मैं इसको। एंड देन प्रेसी की बात करें तो वो बेस था किसी पे बिजनेस पे था, कि जैसे कि हम बुक्स रीड करते हैं जो बड़े बड़े जो बिज़नेस टाइकून हुए उनकी बुक्स, जैसे उन्होंने क्या आइडिया लगाया, किस तरह से उन्होंने ग्रोथ अपने बिजनेस हासिल किए। तो हम बुक्स पढ़ के डाइवर्ट ना हो, तो पहले हमें अपने आप को जानना है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा आइडियाज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को लेके चलना, आगे प्रोसीड करना। हमें बुक को पढ़ के मोटिवेट नहीं होना है और उस तरीके से चीज़ों को नहीं लेना है, मतलब इन सब चीज़ों पे बेस था वो प्रेसी कहने का मतलब है, और आपको अपने वर्ड्स में लिखना था। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। देन लास्ट में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि ये भी टुलिप्स पे था रिलेटेड एंड डिटेल मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है। उसी से रिलेटेड था कि कैसे क्या ग्रो हुआ, कहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसे आया, अपेयर हुआ, ये सब चीज़ें करके था। तो मतलब ठीक था डिस्क्रिप्टिव की बात करें, बट स्टिल मैं इसमें ऐसे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा एक क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर कर दिया एंड उसके बाद मुझे इरेज करना पड़ा, फिर मैंने उसको लिखा है। तो ऐसे करके बाकी मैंने क्वेश्चंस के सारे आंसर्स दिए हैं। 5 क्वेश्चंस थे और 2-2 मार्क्स के थे, ठीक है। और प्रेसी भी मतलब 10-10 मार्क्स का था टोटल ये। तो ये मेरा अटैम्प्ट हुआ है, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं जो कि पजल्स के हैं,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम जो भी है अभी अप्रैल में NICL के जो भी आपने दिए हैं असिस्टेंट या AO का, ठीक है, तो उसका मेंस होगा, तो उसके लिए आप करंट अफेयर जरूर करते रहिए। एंड उसके लिए आप मॉक ड्रिल को फॉलो कर सकते हैं स्मार्ट कीड़ा पे, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी स्मार्ट कीड़ा पे 25% का ऑफ चल रहा है, जो कि बहुत रेयरली ही ये ऑफर आता है। महाशिवरात्रि का 10 मार्च तक है, तो आप कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हैं स्मार्ट कीड़ा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या मॉक ड्रिल है या फिर टॉपिक टेस्ट वगैरह, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।